ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए, हरी है राजनीति पड़ी आए, समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, उद्धव भले लोग आगे के, पर हित ढोलत धाये, अब आपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाही सताए, है ना। अब इसमें मतलब वो बता रहे हैं उद्धव जी, हे सखी, अब कृष्ण राजनीति शास्त्र में पूर्णतः दक्ष हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि मतलब उन गोपियों से कह रहे हैं कि हे सखियों, वापस ज्वाइन कर दो बेटा। तो वो कह रहे हैं बेटा आपके क्लास में 10 मिनट्स हैं, मैं आपको एक बार अगर आप डिसकनेक्ट होंगे तो मैं आपको वापस कनेक्ट कर दूंगी, ठीक है। नहीं बस ठीक है। तो वो उद्धव जी कह रहे हैं कि हे सखियों, अब कृष्ण राजनीति शास्त्र में चले। अब देखो, जब वो नहीं समझते थे, छोटे थे, तो वो गांव में आ गए हैं और गोपियों के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, खूब मजाके करते हैं, तो उनका मन भी उनमें हो गया है पूरी तरह से। मगर अब क्या हुआ है कि अब वो मतलब बड़े हो गए हैं और राजनीति करने के मतलब लायक हो गए हैं, तो कह रहे हैं कि अब वो राजपाट संभालने के लायक हो गए हैं, तो अब वो काम में अपने दक्ष हैं, तो अब वो वापस से यहाँ नहीं आएंगे। वह पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं, वो कह रहे हैं कि पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं, इसलिए वह प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। अब वो कह रही है कि अच्छा, वो गोपियाँ कह रही है कि अच्छा, अब वो राजनीतिज्ञ बन गए ना, इसलिए अपनी बातों से छल कपट उनके झल रहा है। जैसे छल कपट मतलब उन्होंने किया नहीं है, छल कपट यानी कि वो गोपियों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, कि मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा, है ना, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि अच्छा, तो अब हमारे साथ भी छल कपट हो रहा है ये, है ना। तो वो कह रही हैं कि हमें भी छल कपट में शामिल कर दिया। राजनीति जो भी उनको करनी है, वो जहाँ करनी है वो अपने जॉब में करें, मगर हमारे साथ ही छल क्यों हो रहा है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं और वो आना नहीं चाहते हैं यहाँ पे। इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो। कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, जिन्होंने हम सबको अपने कपट युक्त प्रेम जाल में फंसा लिया है। इन मतलब पंक्तियों का मतलब है कि जो कृष्ण जी है ना, वो बहुत मतलब उन्होंने पहले ही हमें प्रेम जाल में फंसा लिया है। अब यहाँ पर हमें प्रेम जाल में फंसा के और वो वहां चले गए, है ना। तो अब हमारा क्या होगा, उनको ऐसा छल हमारे साथ में नहीं करना चाहिए, हम उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं और हमें यहाँ तड़पता छोड़ स्वयं मथुरा चले गए हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे तड़पता हुआ छोड़ के और खुद मथुरा में चले गए हैं। उन्होंने अपनी विशाल बुद्धि एवं विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। अब वो कह रही है कि हमें मतलब है ना एकदम तड़पते हुए छोड़ के यहाँ पर और हमें ये संदेश भेज दिया, योग संदेश भेज दिया कि मतलब मैं नहीं आ सकता हूँ, यहाँ पे काम है, और ये बहाना बना लिया और यहाँ हम लोग उनके लिए तड़प रही हैं। यह उनकी मूर्खता है जो जो हम युवतियों को योग का संदेश भेज दिया। मतलब ये कह रहे कि मतलब आप वो मूर्खता है उनकी, जो उन्होंने हमें ऐसा संदेश दिया। ऐसे मतलब हम इतनी चाहने वाली हैं, हम मिलेंगी कहीं पर, जैसे आपके मम्मी पापा आपको इतना प्यार करते हैं, तो मिलेंगे वो आपके मम्मी पापा कभी? ऐसा नहीं, आप छोड़ के नहीं जाओगे ना। तो कह रहे हैं कि क्यों हमें कृष्ण ऐसे छोड़ के चले गए, है ना, हमारे साथ छल करके। हे सखी, पहले समय में यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे। अब वो कह रहे हैं उद्धव जी कि यहाँ पे पहले बिल्कुल सज्जन लोग हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के कार्य करते हुए इधर उधर भाग दौड़ करते फिरते थे। मतलब ये कह रहे हैं कि उद्धव जी के जो मतलब पहले लोग इतने अच्छे हुआ करते थे कि जहाँ पर भी कोई बुराई होती थी उसे मतलब खत्म करते थे और मतलब मिलजुल के रहने की शिक्षा दिया करते थे और इधर से उधर भाग दौड़ते रहते थे। दूसरी तरफ उद्धव हैं जो हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ भागे चले आए। अब ये गोपी कह रही है देखो,
एक ये उद्धव है जो हमें सताने के लिए आ गए, वहाँ से कृष्ण का मैसेज लेके आ गए कि भाई वो नहीं आएंगे, अब ये गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साथ। तो कृष्ण से इतना भर चाहते हैं कि मथुरा जाते समय वे हमारा मन जिसे चुपचाप चुरा कर ले गए थे उसे लौटा दें। और है ना, ये गोपियाँ जो है ना, ये कह रही हैं कि जैसे हम कृष्ण, ये जो पंक्ति ना, अब अपने मन फेर पहिए चलत जू होते चुराए। अब वो कह रही है कि जब वो यहाँ से गए थे ना तो हमारा मन चुरा के क्यों लेके गए हैं। उद्धव से कह रही हैं कि आप जाके कृष्ण को कहो कि हमारा मन चुरा के क्यों लेके गए, हमारा मन चुरा के नहीं लेके जाना था, लेके आना था। देखो बेटा, चुराने वाली बात वो चुराना नहीं है, जैसे अपना मन लग जाता है ना, जैसे आपकी फ्रेंड है, आपके पास 4 दिन रही है ना, बाहर से आई है और 4 दिन रही, आप एकदम लगाव हो गया आपका उस, मतलब उसके दिल में, उसका आपके दिल में, और एकदम वो चली जाती है और फिर पीछे से मतलब आपको वापस उसकी याद आती है, आप उसको बुलाओगे आ जाओ आ जाओ, और वो कह दे मैं तो नहीं आ रही, तो मतलब आपको कितना गिल्टी फील होगा कि मैंने उसे इतना प्यार दिया है ना, इतना अच्छा रखा और वो मुझे छोड़ के चली गई है ना। ये कह रही है कि मैं, मेरा प्यार चुरा, हमारा दिल चुरा के क्यों लेके गए, उसे वापस दे दो। किंतु उन्हें ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं थी, और मतलब इनको, जो ये गोपी है ना, इनको ऐसी आशा भी नहीं थी कि वो जा रहे हैं तो वो वापस नहीं आएंगे, जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं, वे स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि दूसरों का दुख दर्द वो दूर करते हैं, मगर वो हमारी हमारी तकलीफ क्यों नहीं समझ रहे, हमारे साथ वो न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे ते क्यों अनीति करे आपुन ते और अनीति छुड़ाए, ये कह रहे हैं हमारे साथ भी न्याय करो, हम भी तुम्हें चाहते हैं, तो मतलब हमारा दिल क्यों दुखा रहे हो। हमारी अपनी प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है। सूरदास जी के अनुसार गोपी कहती है कि राजा या शासक का यह धर्म होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार ना हो, है ना। इसका मतलब ये राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ना जाहिस होता है। एक राजा, अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, कोई भी उन्हें कष्ट ना हो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि मतलब राजा को प्रजा का ध्यान रखना चाहिए ना। राजा तो समझते हो ना आप कौन होते हैं, और प्रजा भी समझते हो, जो मतलब प्रजा जो लोग होते हैं वो, और राजा जो राज करता है ना, वो होता है। हमारे सुख को लौटने के प्रयोजन में योग ज्ञान का संदेश भेजा है। बेटा अब अपने है ना ये सारे दोहे ख़त्म हो गए हैं, है ना, मैंने आपको समझा दिए हैं। और ये सारे आपको देखो दो बनानी है, नहीं एक बुक, एक जो बुक बनाई है आपने उसका हाफ पार्ट कर लेना, ठीक है। मैंने जो पहले जो लेसन कराए हैं ना उसके क्वेश्चन आंसर आपने किए, उसके बाद आप बुक का हाफ कर लेना और फिर उसमें काव्य खंड शुरू कर देना, ठीक है। और फिर मैं ये पीडीएफ भेज दूंगी आपको, आप ये कर लेना। सारे दोहे मैंने समझा दिए हैं। इसमें कृष्ण गोपियाँ जो हैं उन, वो विरह की अग्नि में जल रही हैं कृष्ण के लिए, है ना। और मैं सारे कठिन शब्द वगैरह जो भी हैं इसके अंदर वो भी एक बार आपको भेज दूंगी। अभी भी मैंने शुरुआत में क्लियर कर दिया था सारा, और भावार्थ भी आपको सारे समझा दिए, व्याख्या कर दिए, तो आप कर मैम लीजिएगा। इसके अंदर गोपियाँ कृष्ण के विरह में पागल हो रही हैं, और कृष्ण जी ने क्या किया, पहले इनके साथ खेले कूदे, मित्रता निभाई, और एकदम वो मथुरा चले गए, है ना, इनको छोड़ के। तो अब ये कह रही हैं कि हमें बेवकूफ़ बना दिया यहाँ पर, और वो चले गए, चुपचाप चले गए यहाँ से, और उद्धव के साथ में कहला दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरे बहुत काम है यहाँ, राजनीति में फंस गए हैं वो, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा राजा किस काम का जो प्रजा का ध्यान नहीं दे, है ना। हमारे साथ भी न्याय करो, जिस तरह पहले के लोग जहाँ पर भी कुछ गलत होता था तो उसको सही करने की कोशिश करते थे, तो ये कह रही है कि वैसे हमारे साथ भी न्याय करो, हम भी आपकी प्रेम की विरह की आग में जल रही हैं, तो हमसे भी आके मिलो, हमारे दिल में बहुत सी बातें हैं जो हम आपको कहना चाहते हैं, तो आप आओ और हमारी सबकी बातें सुनो, ताकि हमारा भी दिल हल्का हो, क्योंकि अच्छा फ्रेंड मानने लगी कृष्ण जी को, है ना।
तो ये कह रही हैं कि मतलब आप कुछ टाइम के लिए आओ, मगर आओ। उद्धव को कह रही हैं कि आप कैसे मित्र हो, जो आप इतना अच्छा मित्र मिला और आप उसको छोड़ रहे हो, है ना। बेटा आपकी क्लास ओवर होने में ओनली 1 मिनट है, ठीक है ना। तो आप मतलब मैंने जैसे समझाया है आप वैसा कर लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है किसी को, और दोहों से रिलेटेड भी, क्योंकि मैंने एक बार पूरा अच्छे से समझा दिया आपको, ठीक है। नहीं समझ में आए या कोई कठिन शब्द है वो सारे आपको मैं एक बार सेंड कर दूंगी, सारे जो भी हैं कठिन शब्द, और व्याख्या मैम में कठिन आपको शब्द भावार्थ मत बता भेजो ना, दूंगी। बहुत सारे ठीक है मैम। बेटा। मैम कठिन शब्द बहुत सारे हैं, तो उनको बुक में ही रहने देते हैं ना, मतलब बुक से ही पढ़ लेंगे ऐसे। अच्छा बुक में है ना, तो आप बुक में कर लीजिएगा कठिन शब्द, ओके, ठीक है। आपकी बेटा क्लास ओवर हो